सो हे देयर एंड स्वागत है सभी का पोकेमॉन एनिमेटेड एक और नए वीडियो में। पोकेमॉन वर्ल्ड में हमने कई सारे लेजेंडरी ट्रियोस को देखा है जो काफ़ी पावरफुल है, पर कुछ ऐसे भी ट्रियोस है जो इन टर्म्स ऑफ स्पीशीज, ग्रुप्स, पावर, लुक्स एंड नेम्स में सिमिलर है। और आज हम ऐसी एक ग्रुप ऑफ लेजेंडरी पोकेमॉन की बात करने वाले हैं जो ऑलमोस्ट पावर, लुक, स्पीशी इन सब कैटेगरी में सिमिलर है। और थंबनेल एंड टाइटल देख के आप सभी ने गेस कर ही जाऊंगा कि आज का टॉपिक और उस पोकेमॉन ग्रुप का नाम क्या है। सो आज हम लेजेंडरी जायंट्स की बात करने वाले हैं। और हाँ, वीडियो के एंड में एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, सो सुन के जाना। सो आज की वीडियो का लाइक कमेंट 9 लाइक्स होप्स ऑफ कंप्लीट करा दूंगे। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो ताकि आपको पोकेमॉन एंड अदर एनिमेटेड का यूनिक एंड अमेजिंग कंटेंट इस चैनल पर मिलता रहेगा। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर ड्यू, लेट्स एंटर इनटू द पोकेमैंशन। सो पहले हम इनकी हिस्ट्री जानेंगे, फिर एनिमे एंड मांगा अपीयरेंस, फिर फैक्ट्स एंड लास्ट में पावर जानेंगे। सो टोटल 6 रेजी पोकेमॉन है जो कि है रेजिगिगैस, रेजिस्टील, रेजिरॉक, रेजाइस, रेजिलिकी एंड रेजिड्रैगो। और एक अनऑफिशियल रेजी पोकेमॉन भी है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमें लेजेंडरी टाइटन्स के बारे में एनिमे सीरीज में ज़्यादा बताया नहीं गया और ना ही दिखाया गया है, इसलिए जितनी भी इन्फो आपको वीडियो में मिलेंगी वो सारी वेबसाइट पे से मैंने ली वाली है। ऐसा कहा जाता है कि हज़ारों लाखों साल पहले रेजिगिगैस ने अपने पावर की मदद से कई सारे कॉन्टिनेंट्स को एक साथ लाकर जोड़ दिया था। और वह सराउंडिंग्स नॉर्मल करने के लिए उसने आइसी माउंटेन, रॉक्स, स्टील, मैग्मा, प्योर इलेक्ट्रिसिटी और क्रिस्टलाइज्ड ड्रैगन एनर्जी क्रिएट किया। और इन सबको कंट्रोल में रखने के लिए उसने रेजाइस, रेजिरॉक, रेजिस्टील, रेजिलिकी और रेजिड्रैगो को क्रिएट किया। एट ए टाइम पुराने ज़माने में रेजिगिगैस और ओरिजिनल लेजेंडरी ट्रियो यानी कि रेजाइस, रेजिरॉक और रेजिस्टील को वर्शिप किया जाता था। रिसर्च करते वक्त मुझे एक पॉसिबल थ्योरी मिली है और वो थ्योरी ये कहती है द पोकेमॉन गॉड आर्सेस ने क्रिएट किया क्रिएशन ट्रियो को, जिन्होंने अपनी पावर की मदद से यूनिवर्स और अर्थ को क्रिएट किया। एंड अर्थ के 3 मेन एलिमेंट वाटर, फायर, एयर, इन 3 एलिमेंट में से पानी से जन्म लिया कायोग्रे ने, हवा से जन्म लिया रेक्वाजा ने और मैग्मा यानी कि आग से जन्म लिया ग्रुडॉन ने। और हर एक रीजन में आइस, रॉक, फायर जैसी फैसिलिटीज़ को अवेलेबल करने के लिए ग्रुडॉन ने क्रिएट किया रेजी मास्टर रेजिगिगैस को। काफ़ी साल बीत गए और अब तक रेजिगिगैस का कोई दोस्त नहीं बना, इसलिए वो किसी की तलाश में था और वो समय था आइस एज का। सो उसने अपनी पावर की मदद से उस समय क्रिएट किया रेजाइस को। फिर और कुछ साल बाद स्टोन एज में उसने क्रिएट किया रेजिरॉक को। एंड फिर आयरन एज के समय उसने रेजिस्टील को क्रिएट किया। और फिर अब ड्रैगन एज में जब ड्रैगन की आबादी बहुत बढ़ रही थी तब उसने क्रिएट किया रेजिड्रैगो को। एंड फाइनली मॉडर्न वर्ल्ड में जब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ ज़्यादा हो रहा था तब रेजिगिगैस ने क्रिएट किया रेजिलिकी को। और इस तरह सारे रेजी पोकेमॉन का जन्म हुआ। रेजिगिगैस ने इन सब पोकेमॉन को इसलिए क्रिएट किया ताकि ये सारे पोकेमॉन उसकी रक्षा कर सके और उसके साथ में रह सके एज ए फैमिली। पर शायद आर्सियस को ये देख के कि कोई और भी पोकेमॉन आ रहा है, गुस्से में आर्सियस द गॉड ऑफ पोकेमॉन ने रेजिगिगैस और बाकी के 5 रेजी पोकेमॉन को सील कर दिया। सो अब इन सारे पोकेमॉन के बारे में सेपरेटली बात करेंगे। एंड ये जो थ्योरी अभी आपने सुनी ये मैंने वेबसाइट पर से ली है और मेरे मन से भी बनाई है थोड़ी सी। और टाइटन पोकेमॉन का जन्म कैसे हुआ उसके रिलेटेड ये थ्योरी है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। रेजिगिगैस सिनोरिजन का एक नॉर्मल टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है जो कि लेजेंडरी टाइटन्स का मास्टर है। रेजिगिगैस एक जायंट टाइटन पोकेमॉन है जिसके फेस पे 7 ब्लैक सर्कुलर डॉट पैटर्न है जो कि उसके एंगर यानी गुस्से दिखाने का तरीका है। इसके बॉडी पे 3 सेम कलर पैरेलल डॉट्स है जो कि ओरिजिनल ट्रियो यानी कि रेजाइस, रेजिस्टील और रेजिरॉक को दर्शाते। इसके पास किसी भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट यानी कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट लाइक रॉक, चेयर, इनमें एलिमेंटल एनर्जीज डाल के जिंदा करने की ताकत है। ये सारे रेजी पोकेमॉन को कंट्रोल करने के काबिल है। अगर किसी ने इनको पकड़ा पोकेबॉल में भी फिर भी ये सबको कंट्रोल कर सकता है। रेजिगिगैस एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है, वो भी आराम से, जैसे 700 to 1300 डिग्री सेल्सियस इन मैग्मा। ऐसे खतरनाक कंडीशन में भी वो सर्वाइव कर सकता है। गुस्सा आने पर वो अपने अपोनेंट को पावरफुल बीम से शूट करता है। स्नो पॉइंट टेम्पल वो जगह है जहाँ आर्सियस ने रेजिगिगैस को सील कर दिया था। रेजिगिगैस हमें मेन एनिमे सीरीज में पिलर ऑफ फ्रेंडशिप वाले एपिसोड में दिखाया गया था और मांगा में पोकेमॉन डायमंड मांगा चैप्टर 33 में दिखाया गया था। ये पोकेमॉन फाइटिंग टाइप के खिलाफ 2 टाइम्स वीक है। लाइक अगर तुम इसे यूज़ करे तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है।
और अब कुछ फैक्ट जान लेते हैं इसके बारे में। सारे नॉर्मल टाइप पोकेमॉन में सबसे बड़ी हाइट सिर्फ रेजिगिगैस की है। सिनोजन के सारे लेजेंडरी पोकेमॉन में सिर्फ रेजिगिगैस की अटैक स्टेट स्पेशल अटैक स्टेट से ज़्यादा है। पोकेमॉन प्लेटिनम में सिर्फ रेजिगिगैस ही सबसे लो लेवल लेजेंडरी पोकेमॉन है जो कि वाइल्ड में सबसे ज़्यादा बार एनकाउंटर होता है। एंड क्राउन ट्रिंड्रा में भी लेवल 100 पर रेजिगिगैस को सबसे ज़्यादा बार एनकाउंटर किया जा सकता है। सो इसके बेस स्टेट्स चेक कर लेते हैं जो कि HP 110, अटैक 160, डिफेंस 110, स्पेशल अटैक 80, स्पेशल डिफेंस 110, स्पीड 100 जो कि टोटल मिला के होते हैं 680। और इसके पास पावरफुल मूव्स भी है लाइक हैमर आर्म, गीगा इम्पैक्ट, थंडर पंच, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। रेजाइस जनरेशन 3 का आइस टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है। रेजाइस की बॉडी एंटार्क्टिक आइस से बनी है और इसके सिर पे येलो डॉट्स पैटर्न है जो कि प्लस सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं और उसके पीठ पर आइस स्पाइक्स भी है। रेजाइस -320 डिग्री फ़ारेनहाइट आइस से बना है जो कि मोल्टन लावा एंड एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है। रेजाइस के पास जो भी आता है उसके पास आता है वो बर्फ़ में जम जाता है और वो ग्लेशियर के अंदर 100 सालों से सोया हुआ था, इसलिए उसके पास इतनी पावर है। रेजाइस हमें मेन एनिमे सीरीज़ में पेस द फाइनल फ्रंटियर वाले एपिसोड में दिखाया गया था और मांगा में द बिगिनिंग ऑफ द एंड विद कायोग्रे एंड ग्रूडॉन 15 जो कि 250 सेकेंड राउंड है पोकेमॉन एडवेंचर की, उसमें दिखाया गया था। इस पोकेमॉन की काफ़ी सारी वीकनेस है जो कि 2 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है इसके खिलाफ। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। रेजाइस की सबसे ज़्यादा स्पेशल डिफेंस स्टेट है सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स में। रेजाइस जो है वो अपनी कैटेगरी एवेलक के साथ शेयर करता है जो कि दोनों पोकेमॉन आइसबर्ग पोकेमॉन है। इसके बेस स्टेट्स कुछ इस तरह है: HP 80, अटैक 50, डिफेंस 100, स्पेशल अटैक 100, स्पेशल डिफेंस 200, स्पीड 50 जो कि टोटल मिला के होती है 580। एंड इसके पास मूव भी काफ़ी अच्छे पावरफुल है लाइक आइस बीम, सुपर पावर, एक्सप्लोजन, हाइपर बिंग एक्सेट्रा। रेजिरॉक जनरेशन 3 का रॉक टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है जो कि 3rd मेंबर है लेजेंडरी टाइटन का। रेजिरॉक एक जायंट पोकेमॉन है जिसकी बॉडी ब्राउन रॉक से बनी है। इसके सिर पे ऑरेंज डॉट का पैटर्न है जो कैपिटल लेटर H रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पीठ के पीछे पत्थर गोल गोल घूमते रहते। जब भी बैटल में रेजिरॉक को डैमेज होता है तब इसके आसपास के रॉक्स इसके शरीर से जुड़ जाते हैं जो कि इसे रिपेयर करते हैं और जो पत्थर इसके शरीर से जुड़ते हैं वो कई सारे अलग अलग जगह से आते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि रेजिरॉक को दिल भी नहीं है और ना ही दिमाग है, सिर्फ पत्थर भरा हुआ है। मेन एनिमे सीरीज में इसका डेब्यू बैटलिंग द एनिमे विथिन वाले एपिसोड में हुआ था और मांगा में द बिगिनिंग ऑफ एंड विद कायोग्रे एंड ग्रूडॉन 15 जो कि 250 सेकेंड राउंड है उसमें डेब्यू हुआ था। ये पोकेमॉन 2 टाइम्स वीक है फाइटिंग, ग्राउंड, स्टील, वाटर, ग्रास टाइप के खिलाफ। इसके बारे में ज़्यादा फैक्ट्स नहीं मिले पर जो मिले वो मैं आपको बता देता हूँ। रेजिरॉक के इन गेम फुट रिजेंबल करते हैं स्कैरेबियस स्कार से जो कि एक रियल लाइफ इंसेक्ट है जिसे एंशिएंट इजिप्टियंस सेक्रेड इंसेक्ट मानते थे। और एक फैक्ट सारे रेजी पोकेमॉन्स के बारे में कि आप जो इनके फेस पे देख रहे हो ना, ये काले काले डॉट्स जो कि कलरफुल डॉट्स, वो उनकी पावर कंट्रोल करने के लिए। अगर वो सिंबॉलिक राइटिंग निकाल दी तो वो कमज़ोर पड़ जाएंगे और इजीली कैच भी हो जाएंगे। इसके बेस स्टेट्स कुछ इस तरह है: HP 80, अटैक 100, डिफेंस 200, स्पेशल अटैक 50, स्पेशल डिफेंस 100, स्पीड 50 जो कि टोटल मिला के होते हैं 580। और इसके पास मूव्स भी काफ़ी अच्छे लाइक एक्सप्लोजन, मेगा किक, हाइपर बीम, स्टोन एज एक्सेट्रा।